जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 373 और दोहा संख्या 132 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से वाल्मीकि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में रहने के लिए कहते हैं। विभिन्न प्रकार से भक्तों के विभिन्न स्थानों पर प्रभु की महिमा बताते हैं कि आप उन स्थानों पर रहिए, और उसी प्रकार से अब आगे भौतिक रूप से प्रभु को चित्रकूट में रहने की बात करते हैं। श्री रामचरितमानस इस कथा ज्ञान यज्ञ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य यही है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करने से जीवन सफल होता है। श्री रामचरितमानस का अगर हम पाठ करें और उसको अपने जीवन में न उतारें तो वह भी समझिए कि प्रभु का एक दंड विधान हो जाता है। हमें प्रभु के द्वारा निर्देशित जीवन यापन करना चाहिए और अपने धर्म पर चलते हुए इस समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप अधिक से अधिक इसे आगे पहुंचाने का प्रयास करें। आइए देखिए किस प्रकार से आगे प्रभु की क्या जीवन लीला होती है और गोस्वामी जी किस प्रकार से अपनी रचना के माध्यम से सनातन की श्रेष्ठता को विश्व पटल पर स्थापित करने का कार्य करते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुबर कहूं लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पथ लखन दीख पय उतर करारा, चहुदिश फिरूं धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। जब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, इनके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ था। नदी एक आगे किस प्रकार से लिखते हैं कि नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकैन घात मार मुठ भेरी। नदी अर्थात मंदाकिनी के बारे में कह रहे हैं कि उस धनुष की प्रत्यंचा मंदाकिनी है और सम दम दान बाण के रूप में है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊं देख रावा, थलु बिलो के रघुबर सुख पावा। रमु राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। इस प्रकार से आगे देखिए, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ पर रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई अर्थात देवताओं के जो भवन निर्माण करने वाले हैं विश्वकर्मा जी को साथ लेकर के आए। और किस प्रकार से लेकर के आते हैं कि कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। वरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भील के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी कुटी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। असोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लखन जानकी सहित प्रभु, लखन जी जानकी जी सहित प्रभु वहां पर अब वास कर रहे हैं और इस प्रकार से वास कर रहे हैं कि मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके
पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभित हो रहा हो। मास पारायण 17वां विश्राम से अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से कितना सुंदर और श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। आगे सुनिए। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन्ह सब काहूं, मुदित देव लहि लोचन लाऊं। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर के आनंदित हो गए। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देवराज ने कहा और सारे देव समाज ने कहा कि आज हे प्रभु हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबरहि लायुर लेहि, सुफल हो नहीं आशीष देहि, सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में बस गए। ऐसा समाचार सुनकर के जितने भी वहां पर मुनि इत्यादि थे सारे लोग चल दिए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर प्रणाम किया। मुनि गण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ मानते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निजाश्रम सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से ये सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि पर आई। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटल सोना। यह समाचार जब कुल भीलों को मिला तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां उनके घर आ गई हो। वे दोनों कंदमूल, सभी कंदमूल दोनों में लेकर के कंदमूल फल भर भर करके मानो दरिद्र सोना लुटने जा रहे हैं। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछी मंगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, जैसे जब हम किसी को कहीं भी आप चले जाइए देख करके लौट रहे हो और फिर वहां के दर्शन के लिए कोई जा रहा हो तो स्वाभाविक बात है कि लोग पूछते हैं कि बताइए बताइए कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, कैसी छवि है। उसी प्रकार से जो देख करके लौट रहे थे और जो देखने जा रहे थे उनसे बार बार उनके सुंदरता के बारे में कहते और सुनते हैं और श्री रघुनाथ जी के दर्शन उसके बाद करते हैं। करहि जोहार भेंट भरि पागे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे।
चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल पाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते, करें जोहार भेंट भरी आगे, भेंट को आगे रख करके प्रभु का जोहार करते हैं, विनती करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लेखे से पड़े हैं। जैसे सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाए, उसी तरह से प्रभु के दर्शन करने के बाद वो मुग्ध हो जाते हैं और जहां के तहां स्टैचू की तरह से खड़े हो जाते हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की राम की आंसू बह रहे हैं। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम से मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। वे क्या कहते हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाया, भाग हमारे आगमनु राउर कोसल राया। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जनाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरसो भरी नयन तुम्हारा। किन्ह बातु भल खाऊं बिचारी, इहा सकल ऋतु रहब सुखारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं प्रभु, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरियहि बाम बवाई। बन बेहर गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। कितनी बड़ी बात कहते हैं लोग। हे प्रभु, हमें अपना दास बना लीजिए, हमें अपना सेवक बना लीजिए। देखिए, ईश्वर की ऐसी माया है कि जिस राजा रामचंद्र जी को उनके घर से निकाल दिया गया, वनवास दे दिया गया, जिस माता ने कैकेयी ने वनवास दिया, और वही राजा रामचंद्र जी प्रभु हमारे जब जंगल में जाते हैं तो वहां भी राजा की भांति रहते हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी कोल भील हैं वो सारे के सारे कोल भील उनके दास बन गए। जितने भी जंगल के प्राणी हैं सब दास बन गए। वो बार बार कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे सारे रास्ते पता है, सब बताइएगा। तह तह तुम्हारी अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल खाऊं देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकु जब आय सुदेता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि हम वहां आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगमा, ते प्रभु करुणायन। अब वचन किरातन के सुनता, जिम पितु बालक बैन।
जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम सकल वन चर तब तो से, कई मृदु वचन प्रेम करी तो से। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जी तो केवल प्रेम के वश होते, उनको केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वह जान ले, अर्थात जो जानना चाहता हो वह जान ले। राम जी को और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री राम जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया और वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहने सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयं वन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी पाई सुख देनी। जब से श्री राम जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर वेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के मन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित्त चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से आपने किस प्रकार देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में भी जहां स्थान अपना बनाए वहां पर वो राजा के रूप में ही पूजे जाते हैं। प्रभु की जब कृपा जिन पर हो जाए तो उनको राज सिंहासन मिल ही जाता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से प्रत्येक जगत में प्रभु के शरण में रहना चाहिए। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, चित्रकूट धाम की जय, वहां पर स्थित सभी मुनिगणों की जय, कुल वेलों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।